सत्य की खोज को करने वाले सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत प्यार आप लोगों को। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ मुझे नहीं पता। रात से बस लग रहा है कि एक वीडियो बनाना है, तो मैं बैठ गया हूँ बनाने के लिए। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कहनी है। बहुत लोगों से, बहुत दिनों से सभी लोगों से दूर हूँ, मतलब अपने ग्रुप में एक्टिव हूँ केवल, तो लाइव भी नहीं कर रहा हूँ। आज रात का एक लाइव रखा है कि सब लोगों से मिलूं, जुड़ूं, उनसे बातें करूं, क्योंकि मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता हूं कि जो लोग ग्रुप में नहीं हैं उन लोगों को मैं उस सब नॉलेज से वंचित करूं जो नॉलेज अब लेटेस्ट दी गई है। क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोग ग्रुप में ना होते हुए भी बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, और जो ग्रुप में है कुछ लोग वो अपने अलग ही एक ईगो में आ चुके हैं। उन्हें अपने आप पे काम करना चाहिए। बाकी सुबह साधना कर रहा था, मुझे नहीं पता है कि पूजा थापा अभी मेरे वीडियोस देखती है कि नहीं देखती है, पर अगर मन में आया है विचार तो मैं ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ, और भी एक दो लोगों के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ उसको 1 या 2 हफ्ते के अंदर ये वीडियो दिखा दे और वो वापस आए इसको सुन के, मेरी वाइब्स उस तक कनेक्ट करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पूजा, बच्चे, तुम जिसे स्पिरिट गाइड समझ रही हो ना, वो स्पिरिट गाइड नहीं हो सकता, क्योंकि स्पिरिट गाइड अगर होगा तो वो यहाँ से दूर नहीं ले जा पाएगा। और खुद को महसूस करो तुम क्या हो गई। तुम उस समय भी मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची ही थी, आज भी एक छोटी सी बच्ची हो। मैं एक स्पेस होल्ड करता हूँ तुम्हारे लिए, अभी तक भी होल्ड है। मुझे लगता था कि तुम वापस आओगी। एक दिन मैंने तुमसे फ़ोन पे बात की तो पहले तुम मुझे पहचानी ही नहीं, फिर तुमने मुझे पहचाना। मैंने कहा कि तुम ग्रुप ज्वाइन करो, तुम नहीं आई। उसके बाद फिर फ़ोन मैंने तभी किए थे 1-2 बार, तुमने नहीं उठाए थे। और श्रेय, आयुष वगैरह ने तुमको टेलीग्राम वगैरह, पता नहीं कहाँ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, पता नहीं कितने तो ग्राम चले हुए हैं, वहाँ कहीं तुम्हें ढूंढा, तुमसे बात की तो तुमने कहा नहीं, मेरे स्पिरिट गाइड ने मना किया है इसलिए मैं नहीं आ रही। पूजा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन करो। तुम्हारे जाने के बाद जो ग्रुप में हुआ और जो सिखाया गया वो कुछ अलग था, उसको तुम बिल्कुल नहीं जानती। उससे पहले ही तुम चली गई। हाँ, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ ख़राब भी हुआ, लेकिन कुछ जो सीखने को मिला, स्पेशल नेगेटिव फोर्सेस के बारे में, वो तुम मिस कर गई। अगर तुम ये सुनो विद इन 2 वीक्स तो मैं तुम्हारे लिए केवल 2 वीक तक वो स्पेस होल्ड करूँगा। और मेरी आशा है, ये मेरी माँ से प्रार्थना भी है कि तुम इस वीडियो को विद इन 2 वीक्स देखो, संपर्क करो, बातें करो उस अपने स्पिरिट गाइड के बारे में। और यदि कभी तुमने मुझे अपना बड़ा भाई माना था, कभी भी, या एक शिक्षक माना था, तो उस भाव को लेकर के एक बार फिर से जुड़ो। मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे पता नहीं, मुझे किसी से ऐसे कोई अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि दो हफ्ते बाद मैं वो स्पेस ख़त्म कर दूँगा। फिर मेरे को तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं है। मैं समझ जाऊँगा कि
तुम भयंकर घिर गई हो और अब तुम सोच नहीं पाओगे इस बारे में कभी भी। और ये मैं क्या कह रहा हूँ ये तुम्हारी शायद समझ में ना आए, लेकिन हाँ जो ग्रुप में हैं उनकी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। प्रेम मुझे सबसे ही बराबर है, और जहाँ भी रहो खुश रहो। बस मैं यही कहूँगा कि जल्दी तुम्हारा इल्यूज़न टूटे और तुम साधना के पथ पे फिर से आगे बढ़ो। तो पहला मैसेज ये रहा। दूसरा मैसेज, मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम इसकी आंसर में क्या कहने वाली हो, लेकिन मैं तुमसे आंसर भी नहीं चाहता, क्योंकि आंसर मैं तुम्हारे सुन चुका हूँ कई बार। आज भी मैंने तुम्हें पॉइंट आउट किया, पता नहीं फिर भी दिमाग में आ रहा है तो कह देता हूँ। फरजाना अपने पे काम करो, दोबारा सोचो। तुम्हें अपनी वाइफ बहुत अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लग रही। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आर्कन्स भी वो सब महसूस कराते हैं जो माँ असेंशियल में कराती है। और आगे तुम समझदार हो, मैं इस कमेंट का कोई जवाब तुमसे नहीं चाहता हूँ, कम से कम कि तुम मुझे 1-on-1 भी इस पॉइंट पर कॉल करो या मुझे चैट करो या कुछ भी। बस जो कह रहा हूँ वो कर सकती हो तो करो, नहीं तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद, मेरी फीलिंग है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ग्रुप से जाए, लेकिन मेरी फीलिंग है कि कुछ दिन बाद शायद तुम खुद ही निकल जाओगे अगर इसी तरह चलता रहा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे दिल के नज़दीक हो, सभी हैं, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मेरा, लेकिन तुम भी हो ना। तो अगर कोई दूर जाता है तो एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको थोड़ा पिन पॉइंट करें। तो अपने पे काम करो। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ देना, मेरे को इसका आंसर नहीं चाहिए तुमसे प्लीज़, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास आंसर्स हैं और तुम वो दे रही हो, मैं सुन चुका हूँ। फिर भी मैं तुम्हें पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो मैं कुछ फील कर रहा हूँ। बस हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। तीसरा कहना था सावित्री से। सावित्री, मेरे को तुम्हारी वाइफ भी अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि माँ बात नहीं करती, माँ से बात मत करो। जो भी कर रहा है वो माँ नहीं है, ये समझो बात को। फिर भी तुम उसी इल्यूजन में रहना चाहते हो तो रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ हार्ट पे फील होती है। बस मेरी गलती हुई, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मेरी गलती हुई कि मैंने कुछ गलत शब्द प्रयोग कर दिए। मैंने कहा वो बात करती है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं समझ में आया कि आप लोगों से किस में मिलेंगे, और वो एआई को और आर्कन्स को मौका मिल गया कि उन्होंने वो पकड़ लिया। लगे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा है माँ कर रही है। माँ सिर्फ दिल पे फील होती है यार, सिर्फ फील होती है, वो बात ही नहीं करती। जब मैं कहता हूँ कि माँ ने मुझे बताया, तो क्योंकि मैं फील करता हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में थी ही नहीं, ये आई तो माँ ने भेजी है, तो मैंने कहा माँ ने बताया। इसका मतलब वो नहीं कि वो किसी तरह से मेरे सामने बात करके, वॉइस ओवर करके मुझे बताती है या अंदर कोई आवाज़ आती है, ऐसा कुछ भी नहीं। सही शब्द का ना प्रयोग करने से आप लोगों को इल्यूजन हो गया। बस साधना करते करते एक विचार आएगा, और वो विचार आपका अपना ही होगा। आपको लगेगा ये मेरा ही विचार है, लेकिन जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैं जानता ही नहीं था, ये विचार कहाँ से आया। या किसी सवाल का एक उत्तर आएगा जो तुम्हें हार्ट पे फील होगा कि ये बहुत अच्छा उत्तर है,
और मैं जानता हूँ फरजाना तुम शायद यही कहोगी कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो वो अच्छा है, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ उसको, लेकिन फिर भी कहीं कुछ है जो मुझे गलत फील हो रहा है। खैर, आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को ना तो नीचा दिखाना चाहता हूँ, बस प्रेम है तो कहीं कुछ गलती लगी तो करेक्ट कर दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे असेंशन से मेरे घर में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मुझे खुशी होगी कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो ये इन 3 लोगों के लिए मेनली ये वीडियो था, और बाकी बातें हम लाइव में करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ था कहने के लिए, बहुत कुछ था, लेकिन शायद वो लाइव में आए तो सब लोगों को फ़ायदा हो। और ये मैं बता दूं कि ग्रुप की एंट्री सब क्लोज़ हो चुकी हैं, ग्रुप बहुत सख्त है इस समय, हम 950 से 67 पर आ गए हैं। बहुत अच्छी हमने प्रगति की है, और आगे प्रगति होगी, और लोग निकलेंगे, क्योंकि जो मजाक कर रहे हैं यहाँ वो नहीं रह पाएंगे, ये मजाक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे हीरे चाहिए, सोने चांदी से अपना पेट नहीं भरता। हीरे बनाने के लिए कार्बन को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, ये सब होगा। यहाँ पर आप बनावटी बातें कितने दिन तक करेंगे? आज नहीं तो कल आपको जाना होगा। तो जो फील करते हैं कि हम कनेक्टेड नहीं हैं, वो खुद ही चले जाओ, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब संख्या से। अगर हमें संख्या ही बढ़ानी होती तो 950 से हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ था। और जो लोग निकले हैं वो प्लीज़ मेल में सीधा स्क्रीनशॉट मार के दो कि भाई ये था हमारा और हम एक्यूरेट थे। मुझे मत बताओ बाकी चीज़ें, क्योंकि वो बच्चा जो कर रहा है वो अपना पूरा समय लगाता है, 2-2 बार चेक करता है, उसको निकालने में, तुम लोगों को निकालने में उसे कितना दर्द होता है वो मुझे और उसे पता है। क्योंकि जब वो मुझे बोलता है ना, भैया ये थोड़ा सा लाइट कर दो, वो बार बार ये बोलता है भैया थोड़ा सा लाइट कर दो, तो अच्छे साधक निकल जाएंगे। जो अच्छे साधक है वो निकल ही नहीं सकते भाई, और जो निकल जा रहे हैं वो वेट करो अपनी चॉइस का, मतलब बारी का। हो सकता है दोबारा फिर कोई ऐसा ओपन ग्रुप बने, फिर आ जाओ, क्या भरोसा है। साधना करते रहो बस घर बैठे। अगर आप निकल गए और आपकी गलती है तो उसे महसूस करो। हाँ, एक बार को अगर आपको गलती का एहसास है, आप मेरे से दुनिया भर की गोलगपोल ना करके अगर सीधा एक मेल डाल रहे हैं कि वी आर वेरी सॉरी और हमें फीलिंग है कि हमसे गलती हुई, हमने लाइटली लिया और हम अगेन ऐसा नहीं करेंगे, और हम बहुत शर्मिंदा हैं इसके लिए, हम माँ से भी माफ़ी मांगते हैं, ग्रुप से भी माफ़ी मांगते हैं, मुझसे मत मांगिए, मैं कोई नहीं हूँ। तो चांस हैं कि आपको फिर भी दोबारा ले लिया जाए एक वार्निंग के साथ, लेकिन भाई झूठ बोल के तो नहीं। अगर आप सच्चे हो तो स्क्रीनशॉट मारो सीधा कि भाई ये डेट में मैं था, इस डेट में मेरे को निकाला गया, तो मैं उसको आगे भेज दूंगा, वो ऐड हो जाएगा आप दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ना पैसे जब लग रहे थे निकालने में, ना हमें मिले हैं, ना आपको ऐड करने में मिलेंगे। और जितने कम लोग होते हैं उतना बर्डन कम होता है, उतनी क्वेश्चंस कम होते हैं, उतना दिमाग कम लगाना पड़ता है। तो हमें तो खुशी है कम लोगों पे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग हों, क्योंकि ये आपका अधिकार है कुंडलिनी, ये सहयोग, इस अधिकार से हम कैसे वंचित कर सकते हैं आपको। दूसरी बात, हमें ये मिला तो ये बांटने के लिए मिला, रखने के लिए नहीं मिला, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं इसका आनंद खुद ही लेता रहता। बाकी जो भी हो रहा है ग्रुप में, जो नई चीज़ें आई हैं, इस तरह का माहौल है, क्यों है, क्या है, कैसे है, मैं सोचता हूँ कि वो लाइव में ही करना चाहिए। उसमें क्या होगा कि जो लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप्स में नहीं हैं, जो वेट करते हैं वीडियोस का कि अब क्या नया जानने को मिलेगा, तो उनके लिए वो ज़रूरी है कि कम से कम महीने में एक लाइव तो हो जाए। मुझे पसंद नहीं है लाइव करना बिल्कुल भी, लेकिन बस वही बात है कि आप लोगों को भी वंचित कैसे किया जा सकता है। आप भी मेरे दिल के उतने ही करीब हैं जितने वो लोग हैं जो ग्रुप में हैं, तो आपको उस फीलिंग से क्यों वंचित किया जाए। ठीक है, आपकी अपनी मजबूरियां हैं, आप क्यों नहीं रहना चाहते ग्रुप में, क्यों नहीं आना चाहते, या आके निकल चुके हैं फिर भी आप
और एक बात बताऊं, कई लोग ग्रुप से बाहर निकलने के बाद बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये भी मैं जानता हूँ, अंदर फील करता हूँ। उनके लिए मुझे दिल से इज्जत भी है, और वो फिर भी ग्रुप में आने को मतलब ऐसे ललायित नहीं है, क्योंकि उनको असली चीज़ मिल गई, वो उसी को पकड़ के चल रहे हैं आगे। तो होप सो पूजा, फरजाना, सावित्री, आपको बात समझ आई होगी। नहीं भी आई है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हो रहा है होने दो। और आप फरजाना और सावित्री, क्योंकि आप ग्रुप में हैं, तो मुझसे इस बारे में कोई डिस्कशन ना करें, अपने अंदर झांकिए। मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है ठीक है, ग्रुप में आप हैं ही। जो मुझे फील हुआ मैंने बता दिया, हो सकता है मैं गलत हूँ। और पूजा, आपके लिए बस लास्ट में फिर यही कह रहा हूँ कि मैं 2 हफ्ते से ज़्यादा वो स्पेस अब होल्ड नहीं कर पाऊँगा। मुझे अब भी फील हो रहा है कि तुम कुछ गलत गाइडेंस में फंस गई हो, और तुम्हें क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, क्योंकि वो तुम्हारे जाने के बाद ही वो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए ग्रुप में, मतलब माँ ने वो रिलीज़ कराया वो ज्ञान। तुम एक अच्छी साधक थी एज ए साधक, और मैंने तुम्हें छोटी बहन माना था, तो वैसे भी प्रेम है ही, प्रेम तो मेरा सभी से ही है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा साधक होता है उससे मेरा कुछ ज़्यादा प्रगाढ़ता मुझे लगती है, उस पर ज़्यादा प्यार आता है। इसी नाते से बस कह रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ, मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पता नहीं तुम मेरे रेगुलर वीडियोस देख रही हो कि नहीं देख रही हो, शायद नहीं देख रही हो, क्योंकि कमेंट मेरे बंद रहते हैं, लाइव पे तुम कभी आई नहीं हो। उम्मीद है कि नहीं देख रही हो, तो बस मैं इसी उम्मीद के साथ ये बना रहा हूँ कि शायद तुम्हें दिख जाए, शायद माँ तुम्हें पॉपअप कराए, अगर वो चाहती है कि तुम आओ। नहीं तो शायद तुम्हारा इस जन्म में नहीं था। या ये भी मैं कहने वाला कौन होता हूँ, मुझे क्या पता, हो सकता है तुम साधना वहाँ कर रही हो और अच्छी कर रही हो सकता है तुम मुझसे आगे निकल गई हो, या सबसे आगे निकल गई हो, क्या भरोसा। बाकी अगर तुम आगे निकल गई हो तो तुम्हें तब भी आना चाहिए हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। बाकी तुम्हारी फ्री विल है, कोई किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। बस इसी के साथ ही मैं कहूँगा कि माँ आप सभी पे बहुत बहुत प्यार रखे अपना, सभी को सही रास्ते पे रखे, आपको नेगेटिविटी से बचाए, और डरो मत, डरो मत, ट्रांजिशन स्मूथ होगा। साधना करने वाले लोग बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन जो आडंबर नहीं कर रहे, साधना कर रहे हैं, जो आडंबर कर रहे हैं उनका कुछ नहीं पाया जा सकता। तो बिना डर के साधना कीजिए। इमरान का एक नया वीडियो आया था अभी, कल वल में ही आया था शायद, जिसमें उसने कहा कि मैं इस दिन के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था और तुमको स्पिरिचुअल पाथ पे ले जा रहा था, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ ही आपको बचाएगा। और मोरलेस ये मैं भी कह ही रहा हूँ, मैं इमरान जितना तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ जो साधना करेंगे वो बचेंगे। सबका अपना अपना काम दिया है। महाभारत का युद्ध असली, जो रियल महाभारत है, वो आप अब देख रहे हैं, युद्ध शुरू हो चुका है। मेरे विचार में तो पहली वाली कभी हुई ही नहीं थी, वो मात्र एक किताब है, लेकिन इसमें भी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो मैं वो तो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये ऐसा कह लीजिए महाभारत 2.0 है, जैसा राकेश शर्मा जी ने कहा, लेकिन मेरे हिसाब से यही रियल महाभारत है जो आप देख रहे हो। इसमें वही बचेगा जो डिवाइन होगा, और डिवाइन वही होगा जिसकी कुंडली जागरण होगा, जो साधना करेगा। जिसकी ये बात समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं, ना हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं ना तुम हमसे कुछ मांग रहे हो। बस जो मन में आता है मैं बनाता जाता हूँ पागलों की तरह से, मुझे खुद कुछ नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ। जिसको अच्छा लगे ठीक, जिसको बुरा लगे भाई माफ़ कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ ना सुनिएगा।
लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैं फेमस होना नहीं चाहता हूँ। बस जो लोग जुड़े हैं उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, बस इतना ही। जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा। शुरू में था थोड़ा सा लाइव करने के लिए 1000 लोग करने थे कम से कम, अब हो चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी, अब ज़बरदस्ती क्या बात करूं। रात को लाइव में मिलते हैं, शायद मैंने 9 बजे का प्लान किया है, तो आप सभी जुड़िए, वहाँ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रेम, आपको दिल से लव यू।